हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 21 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन है बचे हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, यानी प्रश्न संख्या 22 से कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं जरूर देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या अब कितनी हो जाएगी? याद रखिएगा 28। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या 28। दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या अब 8 हो गई है। 23 नंबर है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो सही जवाब है 8, सी ऑप्शन। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो गोवा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत जबकि शेष विकल्प संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल है या सम्मिलित है। 25 नंबर है, दिल्ली है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, बी ऑप्शन। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। 26 नंबर है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो सही जवाब हो जाएगा 69वां, यानी बी ऑप्शन, 69वां। देखिए, अगर बात करें तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 क के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एनसीआर का दर्जा दिया गया। 27 नंबर है, निम्न केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बनने के वर्ष के साथ ही मिलान करें। निम्न केंद्र शासित प्रदेशों का उनके बनने के वर्ष के साथ जो है आपको मिलान करना है, तो मिलान कीजिए। देखिए, अगर मिलान कीजिएगा तो सही जो जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप का जो वर्ष है, मिलान वर्ष 1956, दमन और दीव का 1962, चंडीगढ़ का 1966 और दादरा नगर हवेली का 1961 है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 1 नवंबर 1956 को हुए राज्य के पुनर्गठन के तहत लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीनी दीव द्वीप समूह को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसे 1 नवंबर 1973 को लक्षद्वीप नाम दिया गया। दिसंबर 1961 में गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली आधिपत्य से भारतीय क्षेत्र में समामेलित किया गया तथा मार्च 1962 में संसद के द्वारा अधिनियमित 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भूतलक्षी प्रभाव से 20 दिसंबर 1961 से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1987 में गोवा के राज्य बनने के साथ दमन और दीव पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा 11 अगस्त 1961 से दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया गया। विवेचना के आधार पर प्रश्नगत विकल्पों में से निकटतम उत्तर विकल्प बी में प्राप्त हो रहा है। नोट याद रखिएगा, 26 जनवरी 2020 से जो दादरा और नगर हवेली है तथा दमन और दीव जो है, इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का जो है
मतलब कि एकीकरण कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 28 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन में दिया गया है। पुडुचेरी का जो संबंध है, पुडुचेरी 240 वन घ के जो आर्टिकल है पुडुचेरी से संबंधित दिया गया है, जो कि सही सुमेलित क्या है, सही युग्म नहीं है। प्रश्न काल के दौरान जब प्रश्न ये पूछा गया था 2018 में, प्रश्न काल के दौरान यह स्थिति थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति 240 वन क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 240 वन ख लक्षद्वीप, वन ग दादरा और नगर हवेली, वन घ दमन और दीव और 240 वन अंग पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। तो याद रखिएगा, देखिए दिए गए विकल्प डी में अनुच्छेद 240 वन घ पुदुचेरी दिया गया, जो कि गलत है। घ जो है पुदुचेरी जो दिया गया है वो सही नहीं है। क्या होगा, दमन और दीव। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 240 वन ग के तहत दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को स्थापित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 240 वन घ को अब विलोपित कर दिया गया है। पहले दमन और दीव था 240 वन घ के अनुसार, अब ये विलोपित है। 29 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? कौन सा एक गलत है? दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। ये जो स्टेटमेंट है गलत है। दादरा और नगर हवेली 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादरा और नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। अन्य तीनों विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 30 है, सिक्किम एक नए राज्य बना। सिक्किम एक नए राज्य बना 36वें संशोधन के द्वारा, डी ऑप्शन। संविधान के 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। अनुच्छेद 371 एक के तहत सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। 31 है, निम्नांकित में से कथन सिक्किम के संबंध में सही है। कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही हैं? पहला है, 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। बिल्कुल सही है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है और इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। 32 है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। बताइए, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। याद रखिएगा, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, यानी सी ऑप्शन। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का जो है पूर्ण रूप से दर्जा प्रदान किया गया। 33 है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया था। याद रखिएगा, सही जवाब है 1975 में। 1975 बी ऑप्शन। 34 नंबर है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन, सी ऑप्शन। 35 नंबर है, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? किस एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो
53वां 53। अगर बात करें तो 53 संविधान संशोधन 53वें संविधान संशोधन 1986 के द्वारा मिजोरम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 371 जी के तहत मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारतीय संघ का 23वां राज्य बना। 36 है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राज्यों का निर्माण करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद को है। बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों के द्वारा ही संभव है। 37 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए, इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनके गठन पर विचार करके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, अगर बात करें तो सबसे पहले हरियाणा, इसके बाद गोवा, इसके बाद झारखंड और इसके बाद तेलंगाना, यानी बी ऑप्शन में क्रम दिया गया है। गोवा 30 मई 1987 को गठित किया गया। तेलंगाना 2 जून 2014 को, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को, और हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। 38 नंबर है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम में बनाएं और अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यानी उनके गठन के अनुसार जो है इन्हें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले बताइए। तो सबसे पहले सिक्किम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, यानी बी ऑप्शन। आंध्र प्रदेश का गठन वर्ष है 1953, राजस्थान का 1956, महाराष्ट्र का 1960, नागालैंड का 1963, हरियाणा का 1966, हिमाचल प्रदेश का 1971, मेघालय का 1972, सिक्किम का 1975, अरुणाचल प्रदेश का 1987, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन वर्ष है 2000। 39 है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो देखिए, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था आपको बताना है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 41 है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो 2000 में, वर्ष 2000 याद रखिएगा, काफी बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 42 है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो आपको मालूम है, सेम प्रश्न सेम जवाब। उत्तराखंड याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों का जो, तीनों का जो वर्ष है, गठन का वर्ष जो है सेम है, 2000 हो जाएगा, सी ऑप्शन, वर्ष 2000। और इसके बाद 43 नंबर है, पूछा गया कि निम्न राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोहिक काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो देखिए, अगर बात करें तो आरोहिक काल क्रमानुसार अगर व्यवस्थित कीजिएगा तो सबसे पहले नागालैंड, इसके बाद हरियाणा, इसके बाद मेघालय, इसके बाद सिक्किम, यानी सी ऑप्शन सही जवाब है। 44 है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से करना है। तो सही जवाब क्या होगा बताइए? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, यानी बी ऑप्शन। 45 है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है? नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन ए। 46 है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है?
सही जवाब हो जाएगा हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान, डी ऑप्शन। 47 है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ अस्तित्व में आने का जो वर्ष दिया गया है, तो मिलान कीजिए। नागालैंड 1900, याद रखिएगा, अगर बात करें तो नागालैंड का जो गठन है, देखिए एक्चुअली में अगर बात करें तो 1963 ये अस्तित्व में, नागालैंड 1963 में अस्तित्व में आया था, तो यहाँ पे 1962 है, 63 दिया होता तो ये हो जाता। झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में, सिक्किम 1975 में, तो ऑप्शन सही नहीं है। नागालैंड का गठन 1963 में, झारखंड का 2000 में, तेलंगाना का 2014 में, सिक्किम का 1975 में। नागालैंड का अस्तित्व में आने का वर्ष विकल्प में 1962 दिया गया, जो कि सही नहीं है। नागालैंड राज्य 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया था। 48 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ? किस राज्य का गठन 1948 में हुआ? तो इस प्रश्न का भी जो सही ऑप्शन है वो सही नहीं है, जो ऑप्शन दिया गया सही नहीं है। इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं है। यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस मतलब मान लिया जाए तो 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। तो पश्चिम बंगाल जो प्रोविंस है ये 15 अगस्त 1947 में, इसके बाद स्टेट बना 26 जनवरी 1950 को। असम 26 जनवरी 1950, पंजाब 26 जनवरी 1950, हिमाचल प्रदेश जो है 25 जनवरी 1971। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 49। निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए कौन सा कथन असत्य है? मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, जो कि असत्य है। मैसूर राज्य नाम परिवर्तित है। मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक किया गया, इसीलिए पहला कथन असत्य है। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया। बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा दिया गया। अन्य तीनों कथन सत्य। हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। 50 नंबर है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? राज्य पुनर्गठन, देखिए इसका भी ऑप्शन सही नहीं है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस फजल अली थे। अन्य 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर। 51 है, अगस्त 1953 में भारत सरकार के द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? अगस्त 1953 में भारत सरकार के द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी जस्टिस फजल अली, इसके बाद के.एम. पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 52 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो याद रखिएगा, पट्टाभी सीतारामैया, फजल अली, के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू ये शामिल थे। 53 है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1956 में, सी ऑप्शन। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन 1953 में हुआ। 54 है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1956 में।
55 है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन। 56, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बनना पहला राज्य था? यानी भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था? सेम प्रश्न सेम जवाब। तो याद रखिएगा, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित जो मतलब कि स्टेट है वह है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन। 57 है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब? आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1953 में, बी ऑप्शन। 58 है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुने। कथन ए, जस्टिस फजल अली, के एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। दूसरा, आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। तीसरा, संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए। तो इसमें जो सही है पहला और तीसरा, दूसरा गलत है, डी ऑप्शन। 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार ने राज्यों के सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर संसद के द्वारा अधिनियमित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1956 में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जस्टिस फजल अली अध्यक्ष के रूप में, के एम पणिकर और एच एन कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य के रूप में शामिल हुए। आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया था। 59, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो याद रखिएगा 1956, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 60 नंबर है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों से अनधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया था। इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा के द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहां 3 राजधानियां अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया गया था। नवंबर 2021 में राज्य सरकार के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अभी अमरावती ही आंध्र प्रदेश की एकल राजधानी होगी। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का अद्यतन नाम कोलकाता, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का अद्यतन नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। 61 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला है कि कांग्रेस के अनुसार अगर बात करें तो नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इन दोनों में से जो सही कथन है दोनों है ए और बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन 1920 नागपुर में सी विजय राघवाचार्यर के अध्यक्षता में हुई थी। इसी अधिवेशन के बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारत की आजादी के बाद 1948 में संविधान सभा ने एस के धर के नेतृत्व में आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों को गठन को नकार दिया। दिसंबर 1948 में कांग्रेस के द्वारा इस आयोग की संस्तुतियों पर विचार के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की 3 सदस्यीय जेवीपी समिति का गठन किया गया था, जिसने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। विकल्प डी सही उत्तर है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा नागरिकता के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने हमें काफी सपोर्ट किया है। तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।